कि आप लोग को मालूम है कि आज का टॉपिक है एस्ट्रल ट्रैवल। और ये बुक आप लोगों में से कई लोगों ने पढ़ा होगा, लॉब्स्टन ग्राम्पा की तुम शाश्वत हो, जिसको ट्रांसलेट किया है हिंदी में मैंने। इस बुक में बहुत ज्यादा नॉलेज है। मैं चाहती हूँ कि अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहें, तेलुगु में पढ़ना चाहें, कन्नड़ में पढ़ना चाहें, हिंदी में, ये चारों लैंग्वेजेस में इस बुक अमेज़न पे अवेलेबल है। तो आप बिल्कुल मंगाइए, पढ़िए, क्योंकि जितना आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि 57 इयर्स पहले उन्होंने कितनी कुछ चीजें हमको देकर गए थे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो या सेल्फ हिप्नोटिज्म हो, चाहे एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में हो। ऐसे तो जब से हम मेडिटेशन कर रहे हैं, एस्ट्रल ट्रैवल और एस्ट्रल बॉडी हम पूरे समय सुन रहे हैं, परंतु इस बुक में विस्तृत व्याख्या की गई है। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भी बहुत ज्यादा रिसर्च किया है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि उनके रिसर्च के मुकाबले किसी ने भी अभी तक के रिसर्च नहीं किया है। ए पॉवेल की बुक है एस्ट्रल बॉडी, बहुत ही प्यारी बुक है, जिसको आज मैं दोपहर से पढ़ रही थी, मेरी कंप्लीट नहीं हुई है। मैं बस ऐसे ही जानना चाह रही थी कि थियोसॉफिकल थोड़ा बहुत पहले पढ़ चुकी हूँ, परंतु पॉवेल वाली ये वाली बुक मैंने नहीं पढ़ा था, तो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि टॉरकॉम भी एजिज विजडम देता है और थियोसॉफिकल सोसाइटी भी, तो काफी अच्छा उसमें नॉलेज दिया हुआ है और इस बुक में भी है। तो जैसे कि फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करती हूँ कि हम 7 बॉडीज हैं। अगर हम 7 बॉडीज हैं तो हमारे पास एक फिजिकल बॉडी है, 6 बॉडी हमारी ऊपर में नहीं बैठी हैं, सातों के सातों हमारे साथ हैं। फिजिकल के अंदर 6 बॉडीज हमारी अविकसित अवस्था में रहती हैं। जैसे जैसे हमारा विकास होता है, हमारी सारी बॉडीज और रिफाइन होके मजबूत होते जाती हैं। एथरिक बॉडी जस्ट इसके बाद है, जो कि एनर्जी बॉडी है, ये सभी लोग जानते हैं, सिर्फ एनर्जी बॉडी है और उसका कोई शेप हमारे समान ही रहती है अगर एथरिक बॉडी रहे, पर फिर भी वो पूरी एनर्जी ईथर के मैटर से बनती है। एस्ट्रल बॉडी जो तीसरे नंबर की है, वो एस्ट्रल मैटर से बनती है और एस्ट्रल बॉडी बिल्कुल हमारे समान ही दिखेगी। नीता की एस्ट्रल बॉडी नीता के समान होगी, सुरभि की एस्ट्रल बॉडी सुरभि के समान होगी, कोई दूसरा शेप नहीं लेगा, बिल्कुल वही, ताकि जब हम ट्रैवल करें तो हम अपने जिनसे भी मिल रहे हैं वो हमको पहचान सके। तो ये एस्ट्रल बॉडी बिल्कुल वैसी ही रहती है जैसे हम हैं। मेंटल बॉडी कई लोगों की विकसित नहीं होती है, जिनके विचार अशुद्ध हैं, जो बहुत ही ड्रग्स या बुरे विचारों के साथ, दुर्भावनाओं के साथ जीता है, उनकी मेंटल बॉडी बिल्कुल फॉगी टाइप की, बिल्कुल एक धुंधली टाइप की रहती है। जैसे जैसे हमारे विचार उच्च होते जाएंगे, हम पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे, तो हमारी मेंटल बॉडी अच्छी शेप में आती है। उसके बाद हमारी कॉजल बॉडी, जो हमारा परमानेंट होम है। तो ये जो 5 बॉडीज हमारे हाथ में है, जिनका विकास हमारे ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद जो बुद्धिक और निर्वाणिक बॉडी है, वो तो सभी की सेम है और वो वहां पर टच करने के लिए बहुत जन्मों की यात्रा करनी पड़ती है। तो रामपा ने बताया कि जैसे हमारी बॉडीज हैं, तो कई लोगों के मन में एक ख्याल आएगा कि हमारे अंदर बॉडीज कैसे होगी, क्योंकि हम तो स्टिफ हैं, हम ठोस हैं। तो ये ठोस बना भी सिर्फ हमारा इल्यूजन है, जो ह्यूमैनिटी पे जो वेल चढ़ जाता है उसके बाद, बाकी हम टोटली एनर्जी हैं। और जो बाकी की बॉडीज हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इतने डिस्पर्स्ड हैं कि वो एक दूसरे को बिना नुकसान पहुंचाए हमारे सब के सब एक ही बॉडी में रहते हैं। जैसे इस पानी के ग्लास में अगर मैं नमक डाल दूंगी, शक्कर डाल दूंगी, तो वो घुलते जाएगा, क्योंकि शक्कर के और नमक के मॉलिक्यूल्स बहुत डिस्पर्स्ड हैं, पानी के उसके साथ एडजस्ट हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही बाकी बॉडीज भी हमारे साथ एडजस्ट हो जाती हैं और हर बॉडी का एक वर्ल्ड होता है। एथरिक बॉडी का एथरिक वर्ल्ड है, फिजिकल बॉडी का तो हम देखते ही हैं, एस्ट्रल बॉडी का एस्ट्रल वर्ल्ड है, जिसके बारे में बहुत 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 चर्चाएं हो चुकी हैं। मेंटल बॉडी के लिए मेंटल वर्ल्ड है,
कभी भी एस्ट्रल बॉडी मेंटल वर्ल्ड में प्रवेश नहीं करेगी। मेंटल बॉडी कभी भी क्या बोला कि एस्ट्रल वर्ल्ड में प्रवेश नहीं करेगी। मतलब हर एक का अपना एक सब्सटेंस है और अपने अपने वर्ल्ड है। तो जब भी हमारी मृत्यु होती है तो हम सबसे पहले अपनी फिजिकल बॉडी यहाँ छोड़ते हैं। सबसे पहले क्या हमारी फिजिकल बॉडी यहीं छूटती है। उसके 3 दिन के अंदर हमारी एथरिक बॉडी भी डिसॉल्व होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो प्योर एनर्जी है, दिखती नहीं है। पर जो क्लेयरवॉइंट है वो बाकायदा देखेगा कि अम्बिलिकल कॉर्ड जैसे सूखता है, बिल्कुल हमारा भी वो एथरिक बॉडी अलग हो गया है और एस्ट्रल बॉडी रिलीज होने के लिए तैयार हो गई है। सिर्फ क्लेयरवॉइंट हम मतलब ऑर्डिनरी लोग नहीं देख सकते। तो एथरिक बॉडी यहीं पे ही हमको पृथ्वी पर ही छोड़ के जाना रहता है। तो यदि मान लीजिए कोई बहुत एनर्जेटिक रहा, बिल्कुल स्वस्थ रहा, तो उसकी बॉडी और काफी टाइम तक के रहेगी। कहा जाता है कि कब्रिस्तान में कई लोगों को नीले रंग की जो रोशनी दिखती है वो इसी नवमृत जो अभी अभी जिनकी मृत्यु हुई है उनके जो कब्र को दफना देते हैं उनके ऊपर वो एथरिक चार्ज तैरते रहता है ब्लू कलर से, क्योंकि एथरिक बॉडी का कलर ब्लू कलर का रहता है। तो लोग सोचते हैं कि वो भूत है, प्रेत है, जबकि वो एथरिक चार्ज है ओनली उस सोल का, हम सबका है। हम भी जब जाएंगे तो अपनी फिजिकल एथरिक बॉडी को छोड़ के जाएंगे और हमारी जो सोल है, जो हमारा लोअर सेल्फ है, वो सोल एस्ट्रल बॉडी में एक व्हीकल के रूप में आगे की यात्रा करेगा। अब हम मरने के बाद तो जाते हैं, उसको मैं लास्ट में बताऊंगी जो टॉर्कम ने बताया है। अभी हम पहले जो अभी हम रोज कर रहे हैं एस्ट्रल ट्रैवल, उसके बारे में बात करेंगे। तो रोज जब हम रात को सोते हैं हमारी फिजिकल बॉडी को ही सिर्फ आराम करने की जरूरत है, बाकी किसी भी बॉडी को रेस्ट की, फूड की जरूरत नहीं होती, न ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो हमारा शरीर जब थक जाता है तो हम सो जाते हैं, पर हमारी एस्ट्रल बॉडी डेली रोज रात को बाहर जाती है हमारे शरीर को छोड़कर, मनोरंजन करने के लिए जाती है, ज्ञान लेने के लिए जाती है, हीलिंग के लिए जाती है, या कोई प्रियजन जो मृत हो गया है उनसे मिलने जाती है। बहुत बहुत से काम करते हैं, पर जो सर्विस में रहते हैं वो अपनी क्लासेस भी लेने जाते हैं। तो हम नींद में तो करते हैं पर वो हमको बेहोशी रहती है, उस समय हम सोते रहते तो हमें याद भी नहीं रहता कि हम कहाँ कहाँ गए थे। पर जब आप मेडिटेशन करते हैं शुरू के कुछ मिनटों के बाद, यदि आप नो माइंड स्टेट में जाते हैं, जब आपके विचार बिल्कुल आपका लॉजिकल माइंड शांत हो जाता है, उस समय आपकी बॉडी निकलकर बहुत जगहों पर जाती है। कई बार आप डेली भी जा सकते हैं एस्ट्रल ट्रैवल करने के लिए ड्यूरिंग मेडिटेशन। नींद में तो होता ही है, पर मेडिटेशन के टाइम में भी हमारी बॉडी निकलती है। और हमको बचपन से क्या सिखाया गया है कि जो भी हम नींद में देखते हैं वो सपने हैं, तो हमने हर चीज को सपना मान लिया। ये हमारी बोलते ना, मैं हमेशा अपनी एजुकेशन सिस्टम को चिल्लाते रहती हूँ, मुझे बहुत दुख होता है कि यदि मैं मेडिटेशन नहीं करती तो मुझे मालूम ही नहीं चलता कि मैं नींद में क्या कर रही हूँ। मतलब सोचिए, जो बेसिक चीजें हैं वो ना हमारा धर्म सिखाता है, ना हमारा स्कूल सिखाता है। हमको सिखाता है PSSM। ये गलत है कि नहीं है? हमारी ये बेसिक चीजें तो हमको मालूम चलनी चाहिए, इसीलिए आप पहले से ही बच्चों को सिखाइए। तो रामपा जी ने कहा कि हमको हर चीज सपने के रूप में हम रैशनलाइज कर लेते हैं, जबकि हम कितने लोगों से, जैसे कई बार आप लोग सुबह उठते हैं तो आपको किसी की याद रहती है। जैसे मान लीजिए आपके कजिन है, बहुत दूर है, आपको बहुत प्यार करते हैं, आप भी अपने कजिन को प्यार करते हैं, आपको इस सवेरे एक हल्की सी इम्प्रिंट रहती है, एक छाप रहती है कि वो मेरा कजिन से मैं मिला, है ना। तो आपको क्या लगेगा कि अरे मैं तो उससे सपने में जाके मिला, पर वो सपना नहीं होता है, वो होता है हमारा एस्ट्रल ट्रैवल। क्योंकि कैसे डिफरेंस करें हम अपने एस्ट्रल ट्रैवल और अपने सपने में? आपको इम्प्रिंट्स याद रहेंगे उस व्यक्ति के जिससे आप मिलके आए हैं। दूसरे
ऐसे कलर्स आपको याद रहेंगे जो पृथ्वी पर आपने नहीं देखे थे, ऐसी आवाजें जो आप वहां पर सुन के आती हैं, वैसी आवाजें कोई भी रहमान के या किसी के भी एल्बम में आपने नहीं सुनी थी। तो अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं। मैं आवाजें कभी नहीं सुनी हूँ, न कलर्स मुझे याद है, पर हाँ बहुत सी चीजें याद रहती हैं मुझे। तो हम सोच ही नहीं पाते कि हमारा वो एस्ट्रल ट्रैवल है। तो रामपा बोलता है अपने ऊपर विश्वास करो कि आप एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हो, डेली कर रहे हो। वो मेडिटेशन का बहुत जिक्र नहीं करते हैं क्योंकि शायद 57 ईयर्स पहले इतना ज्यादा मेडिटेशन का नहीं था और वो लामा थे, तो एक दो जगह उन्होंने जिक्र किया, बाकी पूरे टाइम वो उन्होंने अलग अलग तरीके से एस्ट्रल ट्रैवल करना सिखाया है। पर मैं उनको भी जरूर बताऊंगी ताकि आप लोगों को मालूम रहे कि कैसे टेक्निक होती है। तो उन्होंने कहा कि आप कॉन्शियसली भी एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं। अब बोलोगे हम करते ही हैं, बेहोशी में ही चलो करते हैं, तो क्या जरूरत है हमको कॉन्शियसली करने का। तो रामपा जी कहते हैं कि आप पृथ्वी का सबसे छोटा भाग, इस अस्तित्व का एक छोटा सा भाग देखते हैं। अस्तित्व इतना बड़ा, इतना सुंदर है, आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस है, जो आपके एक्सपीरियंस आपके प्राण पोषक हैं। आप उससे बहुत ज्ञान ले सकते हैं, अपने लाइफ के पर्पस को जान सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं। और किसी से मिलने की इच्छा हो तो व्हाट्सएप की भी क्या जरूरत है, वीडियो कॉल करने की भी क्या जरूरत है, सीधा पहुंच जाओ। ठीक है, वो आपको नहीं देख पाएगा क्योंकि आप एस्ट्रल बॉडी में है, पर आप उसको देख पाएंगे। तो मुझे लगता है मैं अपने बेटे के पास काफी जाती हूँ यूएस, और उसको मिल के आती हूँ, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम अपने बच्चों से मिलने, अपने क्लोज रिलेटिव, अपने क्लोज फ्रेंड लोगों से मिलने न जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता। और यदि आपका मन है किसी पर्टिकुलर फ्रेंड, पर्टिकुलर अपने रिलेटिव से मिलने का, तो रामपा ने कहा है कि उसके फोटो को देखिए, रात को सोने के पहले बहुत अच्छे से देखिए, गौर से देखिए और सो जाइए। आपको गारंटी है कि आप उनसे जाके जरूर मिलेंगे, चाहे कॉन्शियसली याद नहीं हो, पर आप मिलेंगे।